गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। हमने हमारे पहले क्लास में इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैप्टर हिमालय की बेटियां। और हिमालय की बेटियां से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने गूगल क्लासरूम में लिख कर भेजा है। और जो नहीं भेजे हैं आप लोग गूगल क्लासरूम में जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख कर सबमिट कीजिए ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है कठपुतली, इस पोएम को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इस पोएम को जो है कि आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन पोएम में किस बारे में समझेंगे और पोएम का जो शॉर्ट समरी है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो दूसरा लाइव क्लास होगा उस लाइव क्लास में हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और पोएम को जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे लाइव क्लास में। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम हमारे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस पोएम को पढ़ने के लिए जो लर्निंग आउटकम है उसे हम देख लेते हैं। कवि के बारे में हम जान सकेंगे, जो भवानी प्रसाद मिश्र है उनके बारे में हम जान सकेंगे। दूसरा है आजादी के महत्व को समझ सकेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन आवर लाइफ, क्यों आजाद रहना चाहते हैं हम, इसके महत्व को हम समझ सके। तीसरा है अधिकारों के प्रति जागरूकता, हमारा जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक होंगे हम। ठीक है, हमारा जो मिलने का हक है, अधिकार है, उसके प्रति अलर्ट होंगे, जागरूक होंगे। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य या दायित्व बोध बोल सकते हैं। समाज, सोसाइटी के प्रति हमारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, उस बोध को, दायित्व बोध को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो ये जो पोएम है इसको हम माइंड मैप की तरह समझ सकते हैं। माइंड मैप के माध्यम से इस पोएम को हम समझ सकते हैं। इसको हम लोग जब देखते हैं इस पोएम में, तो इस पोएम में देखिए माइंड मैप के कठपुतली पोएम का नाम है। इसको आप अपने कॉपी पर लिखिएगा। इससे क्या होगा, आप जो है कि इस चीज को जो है कि डिटेल में पोएम के बारे में समझ सकेंगे शॉर्ट में। इस माइंड मैप को आप अपने कॉपी पर बनाना है। इसको मैं गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दूंगा आप लोगों को। लर्निंग आउटकम, माइंड मैप एंड जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको आपको कॉपी पर लिखना है। नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको ये मुझे दिखाना होगा लाइव क्लास में। तो इसमें आप देख सकते हैं कठपुतली पोएम का नाम है भाव सौंदर्य, अर्थात इस पोएम में क्या भाव है, मुख्य भाव छिपे हुए। तो धागों द्वारा दूसरों के इशारों पर नाचने पर दुखी, कौन दुखी होता है? कठपुतली। जब उसको धागे से बांधकर इशारों से दूसरे नचाते हैं तो उसे बहुत दुख होता है। दूसरा है स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। धागे जो है, जो कठपुतली है वह स्वतंत्र रहना चाहती है, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती है, वो दूसरे के इशारों पर नाचना नहीं चाहती है। अन्य कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्रता की इच्छा। पहली कठपुतली तो स्वतंत्रता चाहती थी, परंतु उसको देखकर जब दूसरी कठपुतलियां हैं वह भी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट करती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आने पर सोच विचार करना। पहले तो कठपुतली कहती है कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे बंधे हुए, मुझे आजाद होना है, मुझे मुक्ति चाहिए। परंतु जब बाद में देखती है कि सभी कठपुतली आजाद होना चाहती हैं तो उसके मन में फिर एक डर की भावना आ जाती है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो कैसे सबकी जिम्मेदारी लेगी, अर्थात सभी का दायित्व लेना भी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक बड़ी बात है। वो खुद आजाद होना चाहती थी, परंतु जब सब आजाद होना चाहते हैं तो उसके मन में भी सोच विचार करने लगती है जब जिम्मेदारी आ जाती है। दो शब्दों के जुड़ने पर मूल रूप में परिवर्तन। भाषा की बात, इसमें अगर भाषा की बात में देखते हैं, कठपुतली, काठ और पुतली, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बन रहा है। ठीक है, इस तरह से रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाता है। तो उसी तरह भाव सौंदर्य की भी हम लोग, भाषा सौंदर्य को भी हम देख सकते हैं कि कठ
कठपुतली, दो शब्द है, काट और पुतली, दो शब्दों के जुड़ने से ये शब्द बना है। तो इसे आप अपना कॉपी पर लिख लेंगे तो पोएम को आसानी से समझ सकेंगे। भाव सौंदर्य में क्या है, अर्थात पोएम में क्या है, धागों द्वारा दूसरों के इशारों पर नाचने पर दुखी होना, कौन, कठपुतली। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा उत्पन्न होना, किसमें, कठपुतली में। अन्य कठपुतलियों द्वारा भी स्वतंत्रता की इच्छा, तो जब पहली कठपुतली आजाद होना चाहती है तो दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती हैं। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आने पर सोच विचार करना, जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच विचार करने लगती। भाषा की बात क्या है, दो शब्दों के जुड़ने पर मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। जब दो शब्द जुड़ते हैं, जैसे कठपुतली, काट और पुतली, दो शब्द मिलकर ये बनता है। तो अभी हम पोएट के बारे में देख लेते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी कौन है। इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1913 को और मृत्यु हुआ था 20 फरवरी 1985, 20 फरवरी 1985। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लिटरेचर के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध कवि एवं गांधी विचारक थे। गांधी दर्शन का प्रभाव उनकी कविताओं में साफ देखा जा सकता है। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि रहे हैं। उनके गीतों ने आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनका प्रथम काव्य गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नवीन पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। लोग उन्हें प्यार से भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। भवानी भाई को 1972 में उनकी काव्य कृति पुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अर्थात उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देख सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता के पहले उनका जन्म हुआ 1913 में, और गांधी जी का जो प्रभाव है, गांधी जी के प्रभाव उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के आइडिया को हम उनके कविताओं में देख सकते हैं, जो कि हम कठपुतली कविता में भी देखते हैं। कठपुतली कविता में क्या है, कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया, कठपुतलियों के मन के दुख को दर्शाया। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुके हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती, मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में पड़ जाती है। यह कविता क्या है, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आजादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देता है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता के महत्व को हमारे सामने रखते हैं। इस कविता के आरंभ में कठपुतली आजाद होना चाहती, यह कैसे, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं, वो ऐसा कहती। परंतु जब वो आजाद होने की सोचती है और साथ ही साथ दूसरी कठपुतलियां भी उसका साथ देती हैं कि हाँ हम भी आजाद होना चाहते हैं, तो फिर एक डर उसके मन में उत्पन्न होता है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में, क्योंकि वो आजाद हो जाती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी का जिम्मेदारी लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कठपुतली भी आजाद होना चाहती है, अर्थात हमारे जीवन में आजादी की बहुत महत्व है। और गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव इस कवि की कविताओं में देखने को मिलता है। उस समय हम आजाद नहीं थे, अंग्रेजों का गुलाम थे, तो इसीलिए क्या है, जो कवि है एक प्रकार से आजादी के महत्व को भी हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये था इस कविता का मूल समरी। इसको हम अगले हमारे लाइव क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क है, स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विस्तार से लिखिए। स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम,
स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विस्तार से लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है और इसको आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट करना है, कॉपी पर लिख के रखना है। इस क्वेश्चन पर हम हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।